हेलो स्टूडेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक नंबर में भी आ सकता है और दो नंबर में भी। और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आते ही रहता है, ये हमेशा आता है, हर बार आता है। लेकिन कभी एक नंबर में देगा, कभी दो नंबर में देगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, 7 × 11 × 13 × 15 प्लस 15 इज ए कंपोजिट नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर और बोथ ए एंड बी। तो इस तरह से क्वेश्चन है, या दो नंबर में आएगा कि इसको कंपोजिट नंबर है, ये बताना है कि ये मेरा कंपोजिट नंबर है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे। नंबर मेरे पास दिया हुआ है 7 × 11 × 13 × 15 और प्लस 15। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 15 को कॉमन लेंगे तो मेरे पास बच जाएगा 7 × 11 × 13 और प्लस 1। तो ये रिजल्ट हो कुछ इस तरह का होगा, 15 × 1002। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ये दो ठो का प्रोडक्ट है, यानी दो ठो का प्रोडक्ट है, तो ये क्या होगा, हमेशा कंपोजिट नंबर काउंट होगा। तो ये मेरा क्या बन गया, कंपोजिट नंबर। और चूंकि ये नंबर मेरा होल नंबर भी है तो ये मेरा होल नंबर भी होगा, यानी यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा कंपोजिट नंबर और होल नंबर। तो ये दोनों अलग अलग नहीं, ये डी वाला होगा कि दोनों ए और बी मेरा सही है। तो इसको हम लोग कुछ अगर दो नंबर में देगा तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे क्लियरली 15 × 1002 इज ए होल नंबर, also number is having more than two factors therefore it is a composite number as well as a whole number। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ये क्वेश्चन अगर दो नंबर में आएगा तो पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है, और एक नंबर में आएगा तो यहाँ से हम लोग समझ करके लिख देंगे कि ये मेरा कंपोजिट नंबर है। और अगर यहाँ पर होल नंबर नहीं अगर मेंशन होगा तो हम लोग सिर्फ कंपोजिट नंबर लिखेंगे। लेकिन जैसा क्वेश्चन होगा उसके अनुसार से हम लोग को काम करना है। और ये क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही नंबर आएगा, इसका दूसरा पैटर्न भी कुछ इस तरह से है, 11 × 13 + 13 कुछ इसका क्वेश्चन होगा। इसको भी हम लोग को कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है, कंपोजिट नंबर है बताना है। और दूसरा कुछ इस तरह का है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है, और इसी तरह का कोई और नंबर भी अरेंज हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंपोजिट नंबर बताएंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि मोर देन टू फैक्टर्स अगर किसी का है तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक नंबर में या दो नंबर में आता ही रहता है और हमेशा आया है, इसलिए इसको अभी तैयारी अच्छा से कर लेना है और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम जितना भी क्वेश्चन तुम लोगों को बता रहे हैं वो सब का सब क्या है,
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी साल में आया हुआ क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। तो इस तरह का तैयारी करके रखना है और तुमको फुल मार्क्स लाना है। मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें प्लस शेयर करें। थैंक यू।